भाभी ने बनाया नंद को मेकअप आर्टिस्ट। भाभी, अरे वो भाभी, आप अब तक तैयार नहीं हुई? ये चौथी बार माँ ने भेजा है आपको बुलाने के लिए। अगर अब की बार लेकर नहीं गई, आपकी तो पता नहीं, लेकिन मेरी जरूर पिटाई हो जाएगी। बस ब्लशर और लिपस्टिक लगा लूं, बस 2 मिनट, फिर चलते हैं। ये कहकर घर की नई नवेली बहू मानसी वापस से अपना मेकअप करने लगी। उसकी ननद पाखी उसके पास आकर खड़ी हो गई और कही, अरे बाप रे भाभी, आपके तो पलके झड़ गई। अरे नहीं पाखी, ये तो नकली है। यह देखो, इसे लेंस ग्लू से आंखों पर लगाते हैं। कमाल है ये तो। और ये क्या है भाभी? ये ब्लशर और हाइलाइटर है, और ये है आई शेडो के पैकेट। और एक चीज और दिखाऊं, यह देखो मेरा लिपस्टिक का कलेक्शन। अरे वाह भाभी, आपके पास कितना सारा मेकअप है। मेरे पास तो बस एक ही गुलाबी लिपस्टिक है, जो मुझे बहुत जिद करवाने पर माँ ने दिलवाई थी, वो भी 1 साल पहले। अरे ऐसा क्यों? अभी तो इस उम्र में लड़कियां कितना मेकअप करती है। हाँ, लेकिन माँ को मेकअप बिल्कुल पसंद नहीं, ना ही खुद करती है और ना ही मुझे करने देती है। चलो कोई बात नहीं, अब से मेकअप के लिए तुम्हें जो कुछ भी चाहिए हो तुम मुझसे ले लेना। उससे अच्छा ये नहीं होगा कि आप ही मेरा मेकअप कर दिया करो, क्योंकि सच बताऊं तो मुझे मेकअप करना नहीं आता। चलो आओ, यहाँ बैठो, मैं तुम्हारा अभी मेकअप करती हूँ। और इसके बाद पाखी जाकर कुर्सी पर बैठ गई और मानसी भी बड़े मन से उसका मेकअप करने लगी। लेकिन पाखी इस समय ये भूल गई कि बाहर मानसी का इंतजार हो रहा था। जब काफी देर तक पाखी मानसी को लेकर नहीं आई, तो पाखी की माँ कल्याणी खुद उसके कमरे में आई और वहाँ का नजारा देखकर उसका पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। पाखी, तुम्हें इसलिए भेजा था यहाँ, यह लिपा पोती करवाने के लिए? माँ, अब वो बस थोड़ा सा, मतलब बस। माँ जी, पाखी पर आप नाराज मत होइए, इसे मैं ही रोक ली थी। शायद आपने इसे ध्यान से नहीं देखा। सिर्फ हल्के से मेकअप में भी कितनी सुंदर लग रही है। 1 नंबर की भूतनी लग रही है, बिल्कुल तेरी जैसी। ए पाखी, तुम जाकर मुंह धोकर सबको चाय नाश्ता दो। अपनी माँ के फटकार सुनकर पाखी थोड़ी सी सहम गई और चुपचाप मुंह धोने के लिए वहाँ से चली गई। उसके जाते ही वहाँ से कल्याणी ने मानसी से कहा, खबरदार, जो मेरी बेटी को अपनी जैसी बनाने की कोशिश की तो। क्यों माँ जी, मेरे जैसी बनने में क्या बुराई है? कोई एक बुराई हो तो बताऊंगी। घर के सारे काम काज छोड़कर या लाली लिपस्टिक लगाने में व्यस्त रहेगी, तब तो फिर बस गई तुम्हारी गिरस्ती। तुम्हारा क्या, बड़े बाप की बेटी हो, जितना चाहे खर्च करती होगी अपने यह लाल पीले डिब्बों पर। लेकिन हमारे घर की लड़कियों को हमेशा यही सिखाया है कि जितनी चादर हो उतनी ही पाँव पसारना चाहिए। लेकिन माँ जी, बस, मुझे तुमसे बहस करने की कोई शौक नहीं। बाहर मोहल्ले की औरतें घंटों से इंतजार कर रही है, जरा फुर्सत मिल जाए तो दिखा देना उन्हें भी अपना यह रंग बिरंगा चेहरा। ये कहकर कल्याणी वहाँ से चली गई और उसके पीछे पीछे मानसी भी घूंघट डालकर बाहर आ गई। कल्याणी के 2 बच्चे थे, बड़ा बेटा रोशन और छोटी बेटी पाखी। मानसी और रोशन एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, तो वहीं पर पहले दोस्ती, फिर प्यार, फिर शादी का फैसला दोनों ने एक साथ किया। कल्याणी हमेशा इस रिश्ते के खिलाफ थी। उसे लगता था कि अमीर घर की लड़कियां उसकी छोटी सी गृहस्थी संभाल नहीं पाएगी और ना ही रोशन उसके नखरे उठा पाएंगे। दूसरी तरफ मानसी का सोच उससे बहुत अलग थी। मानसी, तुम्हें मैंने पहले ही कहा था कि माँ के साथ तुम एडजस्ट नहीं कर पाओगे। हर बात पर ताना मारने की आदत है उन्हें। देखी ना, पाखी बेचारी को कैसे डरा धमका कर रखती है। मेरी मानो तो हम यहाँ से कहीं और चले जाते हैं। नहीं रोशन, हम माँ जी और पाखी को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। तुम खुद ही सोचो, हमारे अलावा उनका है ही कौन? बस यही सोचकर मैं चुप रह जाता हूँ। तुम्हें पता है मानसी, माँ हमेशा से ऐसी नहीं थी। जब बाबूजी जिंदा थे
तो उन्हें भी सजने संवरने का बहुत शौक था, लेकिन बाबूजी के जाने के बाद उन्हें रंगों से अजीब सी चीड़ हो गई। उन्होंने शायद कम उम्र में विधवा हो जाने का दुख उन्होंने झेला है, उसी वजह से आज ऐसी हो गई है। कोई बात नहीं रोशन, मैं सब समझती हूँ और मेरा यकीन करो, माँ जी का किसी भी बात का मुझे कोई बुरा नहीं लगा। मुझे उस दिन का इंतजार है, उनका दिल जीत कर उनके चेहरे पर मुस्कुराहट लाऊंगी। ओहो, आज फिर से गीला हो गया आटा। अब मैं क्या करूं? माँ जी देखेगी तो बहुत गुस्सा करेगी। नहीं करेगी, उनके आने से पहले ही मैं इस आटे को ठीक कर दूंगी। लाओ भाभी, मुझे दो। थैंक यू पाखी, सच में अगर तुम ना होती तो मेरा क्या होता। अरे भाभी, ये इतना बड़ा भी काम नहीं है। वैसे भाभी, आज शाम को आपको कुछ काम है क्या? अच्छा छोड़ो, जाने दो। अरे ऐसे कैसे जाने दूँ? बताओ ना, मैं बिल्कुल फ्री हूँ। शाम को क्या सीखना है आज? मुझे ना अलाइनर लगाना सीखना है। मेरी सारी दोस्तें लगाती है, पर मुझे ही नहीं आता। सिखा दूंगी, लेकिन तुम्हें उसके लिए हर रोज प्रैक्टिस करनी होगी, तभी हाथ सेट होगा। अच्छा तो फिर जाने दो। आज तो माँ कीर्तन में गई है तो लगा सकती थी, पर हर रोज कैसे लगाऊंगी? तुम खुद को नहीं लगा सकती, लेकिन मुझे तो लगा ही सकती हो ना। क्या मतलब भाभी? मतलब यह ननद रानी जी, आज से हर शाम जब माँ शाम को पूजा करती है तो मैं तुम्हें फुल मेकअप करना सिखाऊंगी, और हर सुबह जब माँ मंदिर जाती है तो तुम मेरा मेकअप करना, और इससे तुम्हारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और माँ जी को पता भी नहीं चलेगा। मानसी की बात सुनकर पाखी बहुत खुश हो गई। और फिर कुछ दिनों बाद, अरे बिमला, तूने मेरी पाखी को देखा है क्या? देखी ना, उसको भी और तुम्हारी बहू को भी, जो नुक्कड़ पर ब्यूटी पार्लर है उसी तरफ जाते हुए देखा था दोनों को। अब बुरा मत मानना कल्याणी, दुनिया भर की बहुएं अपनी ससुराल की रंग में रंग जाती है, लेकिन तेरे यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। जैसी भाभी थी, अब ननद भी वैसी बनती जा रही है। और कल्याणी बिमला के पास से चली गई। कल्याणी के लिए एक एक पल भारी हो रहा था। इस रात पाखी और मानसी दोनों पर भड़कने वाली थी, और फिर उन दोनों के आते ही, ओ गई महारानी, आज तो तू नहीं बचेगी, लेकिन उससे पहले जरा इसके दिमाग ठिकाने लगा दूं। क्यों रे, तुझे कहा था ना मेरी बेटी से दूर रह, लेकिन तू नहीं मानी। बता, इसे क्यों ले गई थी ब्यूटी पार्लर? अपना जैसे बनाना चाहती है इसे। माँ चुप हो जाओ, तुम्हें कुछ नहीं पता। चुप हो जा पाखी, वरना तुम्हारे टांगे तोड़ दूंगी। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बिना पूछे हुए इसके साथ जाने की? क्योंकि उसको जाना जरूरी था माँ। वह दोनों ब्यूटी पार्लर नहीं बल्कि पाखी की एडमिशन के लिए गई थी। एडमिशन पाखी का? कहा? और मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया? क्योंकि अगर तुम्हें बता देती तो तुम पाखी को जाने नहीं देती। माँ, मैं और मानसी ने पाखी को एक अच्छे इंस्टीट्यूट से ब्यूटिशियन का कोर्स करवाने का फैसला किया है। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है फालतू में पैसे खर्च करने की। यह सब करके क्या करेगी पाखी? तेरी बीवी के जैसी बनेगी क्या? नहीं माँ जी, पाखी मेरी जैसी नहीं बल्कि मेरे से भी कहीं ज़्यादा बेहतर बन सकती है। यह देखिए, शहर में जो पिछले मेकअप कंपटीशन हुआ था उसमें पाखी फर्स्ट आई है। बड़े बड़े मेकअप आर्टिस्ट को पीछे छोड़ दिया इसने, जब इसके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं थी। कि तभी उसके हाथों को थामते हुए पाखी ने कहा, माँ, मैं ये सब आपसे छुप कर किया, उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। लेकिन सच तो ये है कि माँ भाभी की जैसी कभी नहीं बन सकती, क्योंकि वो लाखों में एक है, क्योंकि वो मेरी भाभी भी है और दोस्त भी, शायद वैसी माँ भी जो मुझे हमेशा से ज़रूरत थी। पाखी के इन शब्दों ने कल्याणी के इस बार दिल को झकझोर दिया।
अब उसे अपने गलती का एहसास हुआ। पाखी के सर पर हाथ फेरा और फिर आंखों में शर्मिंदगी लेकर मानसी के सामने हाथ जोड़ा। वो समझ गई थी कि इस घर के लिए मानसी से अच्छी बहू कोई हो ही नहीं सकती थी।